सेनेटर फैसल वाडा आपको भी ढूंढ रहे हैं, पता नहीं क्यों ढूंढ रहे हैं, मगर जी मैं किसी बंदे खुंदे की बात किया करें, मैं किसी नोबडी किसी बेनामी की बात करके, मेरे ख्याल में आपका बड़ा संजीदा प्रोग्राम है, बेनामी लोगों की गुफ्तगू से जो है ना वो बनता नहीं है। ऐसे बदजुबान गली जबान इस्तेमाल करने वाले लोग जो नेशनल मीडिया पे बैठ के सियासी मुखालफीन के बाद मुगल्लिजात कहते हैं, उनके हवाले से बात करना। मगर एक कॉन्फिडेंस है, एतमाद है जो बला का है, और जो वो कहते हैं, आपने सुना कि बाद में वो डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वही सही बातें रीइटरेट हुई कि अब जो है वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। जी मैं परसों ना 9 तारीख थी, कल मैं पूरा दिन पब्लिक में मौजूद था जी। मैं हाई कोर्ट में था, मैं कचहरियों में था, मैंने खाना बाहर खाया, मैं लोगों में था, किसी को मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैं उसके बाद अपने सूबे में वापस चला गया, जिसने मुझे मिलना था वहां आ जाता, मेरी मुलाकात हो जाती और मैं उनको ठार भी देता। ठीक है जी, तो ये तो मैं बड़ा वाज़ेह तौर पे कह दूं, मैं कुछ छुप के नहीं अदालतों में। आप हाई कोर्ट में छुप के जा सकते हैं मेरी बहन। सर अब तो मेरी बात हुई और मेरी बात नहीं है, मैं कल की आपको बात बता रहा हूं, पुरानी बात नहीं बता रहा। ठीक है, मगर अब वो कहते हैं मिसालें बनाई जाएंगी। एक तो अली अमीन गंडापुर साहब के भी आज अरेस्ट वारंट निकल आए हैं, और साथ ही चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी जो हैं उनके हवाले से भी डिस्क्वालिफिकेशन का काम शुरू हो चुका हुआ है। गवर्नर राज की भी मैंने कहा कि किसी क्रेडिबल आदमी की बंदे खुंदे की बात किया। सर मैं बता रही हूँ सर, राना सनाउल्लाह को कोट करूं, इख्तियार अली खान को कोट करूं, किसको कोट करूं? आप कौन है इनमें से क्रेडिबल? मैं बता देता हूँ। आप उन्हीं मौसूफ की बात करेंगे जब अली अमीन ने चीफ मिनिस्टर बनना था, तो उससे 3 दिन पहले वो कह रहा था कि ये मुमकिन नहीं है, बना के दिखाएं। टीवी चैनल्स पे वो भी हमारे पास मौजूद है। चले छोड़ देना सेनेटर फैसल वाडा को 1 मिनट। मैं तो आपको दीगर मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं की बात कर रही हूँ। काबीना मैं आपको बड़ा वाज़ेह बता रहा हूँ कि ये मिसालों का डर आप किसको दे रहे हैं? और सर पाबंदी से डरेंगे आप? मिसाल आप बना लें, कौन सी पाबंदी? जमात पे पाबंदी की भी बात हो रही है सर। कल पंजाब से बड़ी तगड़ी और एक सख्त रेजोल्यूशन भी पास कराई गई। पंजाब असेंबली की रेजोल्यूशन से जमात पे पाबंदी लगी। ऐसी कल केपीएच कहने नून लीग और पीपल्स पार्टी को बैन कर दो, कर छोगे फिर कानून ऐसे है सर। वफाक में उन्हीं की हुकूमत है ना। आज वजीर आजम ने भी कहा जादू टोने से बात नहीं होगी, सिर्फ मेहनत से कामयाबी हासिल होगी। लेकिन ये तो एक छेड़ बन चुकी है जादू टोने वाली। मगर सर वो नीचे से लेके ऊपर तक, सिविल से लेके अस्करी तक, सर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी। नार्सिसिस्ट, ज़हनी बीमार, एक एंटी पाकिस्तान की छाप लग चुकी है आपकी जमात पे। जब आप बैठे होते हैं ना इस किस्म के सेटअप में जहां ये बैठे हैं, तो सर पाबंदी के हवाले से आप लोग क्या कर सकते हैं इसको रुकवाने के लिए? फिर अब आप लोग ने कॉन्फ्रेंस बुला ली है परसों। जदों लगेगी तो देख लांगे जी, फिर कोई ना कोई हल निकल ही आएगा। कोई हल नहीं निकलेगा तो जदोजहद तो जारी रहेगी। पर वन लाइनर यही है कि माइनस इमरान खान पीटीआई ऐसे नहीं हो सकता, नहीं हो सकता माइनस। नो। और आप उनके हर बयान के पीछे पूरी जमात खड़ी है। देखें मैं एक मरकजी ओहदेदार हूं। आप मुझसे पूछ रही हैं कि जी जमात जो है वो नहीं खड़ी होगी। इमरान खान के बयान के पीछे जो जमात नहीं खड़ी होगी या जमात में कोई बंदा तो वो निकल जाएगा। सर मैं इसलिए पूछती हूँ, चले इसी से बात शुरू कर लें। खान साहब और आपकी जमात आजकल शेख मुजीबुर रहमान से काफी मुतासिर है। क्या वो गद्दार थे या मुहिबुल वतन थे? देखें इस तारीख में और उनके बयानों की लफाजी में से निकाल के किसी चीज का मतलब की इख्तरा का कोई फायदा कोई नहीं है। It is as simple as that. तारीख से नहीं पूछ रही, मैं आपसे पूछ रही हूँ बिकॉज़ सर इधर तो हर जमात जो है वो हालात देख के ये फैसला करती है। मैंने आपको देखें वो कड़ियां जोड़ने का फायदा नहीं है। जो इमरान खान के साथ होगा, इमरान खान की पार्टी में, वो इमरान खान की बयानी के साथ होगा। इमरान खान जो बयान देते हैं अंदर बैठ के, एक आदमी को आपने नाहक अंदर रखा हुआ है और 22-22 घंटे उनको अंदर रखते हैं, एक्सेस बंद की हुई है, और वो जो गुफ्तगू करते हैं उसके ऊपर तकलीफ हो रही है लोगों को। ये उसके ऊपर तकलीफ है। उन्हें कहा जो बयान उनका है, उनकी पार्टी में लोग उनकी फिलॉसफी की वजह से होते हैं। जो जिसको नहीं पसंद आएगी वो चला जाएगा। इसमें कौन सा बयान पसंद है कौन सा नहीं, क्या फर्क पड़ता है? जिन्होंने नहीं पसंद है चला जाएगा। सर माजी में अगर आजकल आपके हीरो हैं मुजीबुर रहमान साहब, माजी में 2016 में पीटीआई ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से अर्ज तो कर दो 2016 में ट्वीट करती थी नवाज शरीफ को शेख मुजीबुर रहमान नहीं बनने देंगे। दौरे हाजिर का शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान की तकसीम के बीज बो रहा है। नवाज शरीफ ने तो पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो मुजीबुर रहमान बनने जा रहे हैं। तो ये जो नवाज शरीफ ने 3 दिन से काम शुरू किया हुआ है, दरअसल वो अपने ऐलान को पूरा करने जा रहे हैं। असद उमर और फिर पीटीआई ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से बात ये डिलीट कर दी गई। सर मैं झंझट में पड़े बगैर मैं यही कहूंगा कि जिसको इमरान खान साहब का बयान नहीं पसंद, वो पार्टी छोड़ के चला जाए, सिंपल। और आप लोगों की जमात में मीर सादिक और मीर जाफर जो अभी एक सेमिनार भी अटेंड करके आए हैं, वो पार्टी
छोड़ चुके हैं या आप खुद निकालेंगे? नहीं जी, ना वो पार्टी छोड़ चुके हैं और ना उन्हें कोई निकालेगा, इसलिए कि उनमें उनके हवाले से जो पैगाम आया बाहर, उसमें कहीं ये नहीं कहा गया था कि किसको निकाल दिया जाए, और ना पर्टिकुलरली कोई इस किस्म का स्पेसिफिक हुक्म था। वो इमरान खान साहब की हमशीरा ने वो आके बयान दिया, वो उस पे पार्टी जो है वो कर चुकी है मीटिंग, और जो पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई है उस पे लोगों ने अपनी रिजर्वेशन का इजहार किया। सलमान अकबर राजा साहब ने और जो पार्लिमानी लीडर है शाहिद खटक साहब ने, उन्होंने उन लोगों के साथ प्रॉमिस किया है कि वो नेक्स्ट मीटिंग में खान साहब के आगे जो है वो हकायक रखेंगे, और जो रिवायत है एनडीयू कोर्सेज के हवाले से वो भी बताएंगे। दिस इज व्हाट राजा साहब एंड शाहिद खटक हैज प्रॉमिस्ड टू दी पार्लियामेंट्री पार्टी के अंदर उन लोगों से। और सर शाहिद खटक साहब का तो खुद पांव फ्रैक्चर हुआ है, लेकिन मैं आपसे पूछती चलूं कि आपने पार्लिमानी पार्टी का जिक्र किया। गुज़िश्ता रोज भी पार्लिमानी पार्टी इजलास में जो अलामिया आया, बहुत से लोग आपके अंदर के जो दोस्त हैं वो तो कह रहे थे कि हमें इस हवाले से आगाही नहीं किया गया, अंदर कुछ डिस्कस होता है, बाहर आके कुछ अनाउंस कर दिया जाता है। ये मिसकम्युनिकेशन जमात की अपनी सफ़ों में क्यों है? फॉर इंस्टेंस सर, राना साहब की जो प्रपोज्ड कायम कमेटी है कि इमरान खान को दी गई जो सहूलियात और फैसिलिटीज़ हैं उनका जायजा लेने के लिए उन्होंने ऑफर की, आपके अलामिया में कहा गया कि वुकला और पार्लियामेंटेरियंस जाएंगे। बाद में जब बात की गई बहुत से सीनियर रहनुमाओं से, इंक्लूडिंग आतिफ खान और दीगर से, उन्होंने कहा हमें तो मालूम ही नहीं है, हमने तो ये सुना ही नहीं, ना ये तजवीज फ्लोट हुई, ना ये डिस्कस हुई, तो ये अलामिया बनाया किसने? देखिए, ये अलामिया जो है वो मैंने बनाया। एलामिया इसलिए मैंने बनाया कि क्योंकि सेंट्रल मीडिया डिपार्टमेंट ने उसको इशू करना था, और मैं आपकी अर्ज में कर देता हूँ, अर्ज की खिदमत में अर्ज कर देता हूँ कि मैं खुद उस मीटिंग का हिस्सा था। मैं उसमें खुद शामिल था। ये जिन दोस्तों का आप जिक्र कर रही हैं, पता नहीं मेरे ये भाई मौजूद थे कि नहीं, क्योंकि मैं जूम मीटिंग पे था, और शायद फिर पता नहीं उन्होंने सुना या ये लेट आए होंगे या बात इनसे पहले हो चुकी होगी। एलामिया बनाने के बाद एसओपी ये है कि मैंने चीफ विप साहब के पास भेजा कि आप देख लें इसमें कोई ऐसी चीज हो, कोई लफाजी या कोई जेर जबर ऊपर नीचे हो गई हो, या कोई हकायक में कुछ आगे हो, तो आप जरा देख लें। उन्होंने इसको वेट किया, मैं डोगर साहब ने कि जी बिल्कुल ऐसे ही हुआ। उसके बाद मैंने इसको इशू किया एज इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी। तो ये आपके सिबकतुल्लाह हो या अमजद खान साहब और डॉक्टर साहब या आतिफ खान साहब, ये बस ये इन आई डोंट नो, भाई हैं हमारे, आई डोंट नो क्या हुआ, ये लेट आए या उस वक्त नहीं थे, तो मैं इनके हवाले से कोई बात नहीं कर सकता। जो चीज मैंने इशू की है मैं उसका जिम्मेदार हूं, एंड आई स्टैंड बाय इट बिकॉज आई वाज द पार्टिसिपेंट इन दैट मीटिंग एज वेल। आई वाज नॉट जस्ट राइटिंग इट कि किसी ने लिख के भेज दिया और मैंने वो कर दिया, नहीं, ऐसे नहीं है। और उसके हवाले से आप ओनरशिप ले रहे हैं, ये बात है। तो राना सनाउल्लाह की ऐसी प्रपोज कमेटी में आप लोग जाना चाहेंगे? ऐसी देखें, पार्लियामानी पार्टी ने जो फैसला कर दिया वो हमने आपके साथ शेयर किया, आपने एलामिया पे मुझसे सवाल भी पूछ लिया, दैट इज इट। और उसके वेक में अली जफर साहब ने एक खत भी लिख दिया सरकार को, जिसमें उन्होंने चार पांच सेनेटर्स का, जिसमें आज़म स्वाति साहब भी हैं, जिसमें वो खुद हैं, जिसमें हामिद खान साहब हैं, उनका भी जिक्र किया कि वो जो कमेटी की आपने बात की थी कि हम हाजिर हैं, काम शुरू करें। देखें ना, मैं सीधी आपको बात बताऊं, वो बार बार ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहते हैं जी 5 स्टार फैसिलिटीज दी, आके देख लें। तो वो कहते हैं पंजाबी, कूड़े में कूड़े के घर तक पहुंचाओ। जो 5 स्टार फैसिलिटीज होगी तो हमारे बंदे जाके देख लें, जो नहीं होगी तो पता लग जाएगा। और फिर वो जो बार बार कहते हैं हम आपको दिखा देते हैं, ये भी पता चल जाएगा उनके पल्ले क्या है, दिखा सकते हैं या नहीं दिखा सकते हैं। तो इस एक जो सेनेट पार्लिमानी पार्टी ने हाँ करके इसको ज्वाइंट पार्लिमानी पार्टी से मंजूर कराया, मेरे ख्याल में इसमें हिकमत है। और सर, आप लोगों का लीडर ऑफ ऑपोजिशन नोटिफाई हो नहीं रहा, मुलाकातें आपकी बंद हैं, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न का कह दिया गया है हुकूमत की तरफ से, ऑफिशियली बैन होने के ऊपर अभी गौर हो रहा है। तो ये फरमाइएगा, कौमी कॉन्फ्रेंस में आपने पीपल्स पार्टी को तो दावत दे दी है, क्या अब आप पीपल्स पार्टी से ये आस लगाए बैठे हैं कि कहीं ना कहीं वो कोई फायर फाइटिंग कर सके आपके बिहाफ पे? पहली बात तो ये है कि हम तो अल्लाह की जात के अलावा किसी से भी आस नहीं लगाए बैठे। दूसरी बात यह है कि तारीख तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो है उसमें हम सिर्फ एक मेंबर है। हाँ। और अगर उनमें बाकी पार्टियां मिलकर ये समझती हैं कि पीपल्स पार्टी को भी इस मुशावरत में शामिल होना चाहिए इस कॉन्फ्रेंस में, तो हम उस डिसिप्लिन के पाबंद हैं। इसलिए व्हाट कैन वी से, वो तो जब रिजल्ट आएगा फिर देखेंगे। फायर फाइटिंग किसी ने किसी के लिए क्या करनी होती है, अपना वजन सबने खुद उठाना होता है। सर, आने वाले दिनों में अली अमीन गंडापुर साहब को अरेस्ट होते या सोहेल अफरीदी को डिस्क्वालीफाई होते देख रहे हैं? नहीं, मैं तो ये दोनों चीजें नहीं देख रहा। गवर्नर राज देख रहे हैं? गवर्नर राज लगाने की धमकियां पिछले 7-8 महीने से मिल रही है,
उन्हें तो लाना है तो ला छड़ो, रुकावट तो तुहाडे कोल तो हर चीज है, कानून भी है, ताकत भी है, ला छड़ो, डरदे केड़ी गल तू खामोश क्यों बैठो, ला छड़ो। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने शेख वकास अकरम साहब की गुफ्तगू सुनी। और इससे पहले राना सनाउल्लाह साहब के लिए हुकूमत के पास पॉलिसी है नहीं और पॉलिसी बनाने की गुंजाइश तहरीक इंसाफ के पास किसी ने अब छोड़ी नहीं। आज के लिए इजाजत दीजिए, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।